साथ हैं, पहले उनका स्वागत करते हैं। जय और हिंद। और संदीप जी हमारे साथ हैं बॉम्बे से, और ये हमारे साथ हैं, पहले उनका स्वागत करते हैं। जय हिंद। और संदीप जी हमारे साथ हैं बॉम्बे से, और ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें टाइम देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जय आज हिंद, जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। और आज की महफिल में हमारे जो सीईओ साहब हैं, ताहिर साहब, हाँ जी, ये किस तरीके से आज के इस इशू को देखते हैं, इलेक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हम आपस में 2-4 मिनट बात करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। तो ताहिर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें एक तो क्लियर चीज़ हो गई है कि अगर आप लोगों को जी अपना अच्छा रूप दिखाओगे और लोगों के हक की बात करोगे, तो फिर आपको हराना तो एक तरफ रहा, आपको मतलब आपकी तरफ किसी तरीके से नीचे सीटें लेके आना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि मोदी साहब की जो देन है, और स्पेशली जिस ढंग से इन्होंने अपनी लेडीज़ में अपना एक बहुत बड़ा महत्व बनाया, वो बहुत कम लीडर्स ने आज तक बनाया। एक टाइम था, क्योंकि वो अभी नई नई इंडिपेंडेंस हुई थी, उस वक़्त वो हीरो थे। तो नेहरू का एक ऐसा टाइम था जिस वक़्त लेडीज़ जो हैं वो उनको पसंद करती थी, वो भी पहले 5 साल में 52 से 57। उसके बाद जब उनका भी रूप सामने आ गया तो चीज़ें बदलनी शुरू होगी। आप इस सारे इलेक्शन को कैसे देखते हो? जी डॉक्टर साहब, पहले तो तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उनको नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। और हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे गेस्ट पैनलिस्ट शबनम जी और संदीप जी बॉम्बे से और दिल्ली से, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उनकी बात ज़्यादा सुनेंगे। मैं यहाँ कनाडा में बैठ के जो हम देख रहे हैं, यहाँ प्रदेश में जो जिस तरह भारत की पॉलिटिक्स 2014 से इवॉल्व हो रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि भारत में बहुत सारे जो काम थे वो करने वाले थे, जो लगता था नहीं हो पा रहे, तो वो 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए, हमने जो उनकी लेगेसी गुजरात में देखी थी, वही उनका जो जर्नी था वो हमें नज़र आया। फिर सबसे बड़ी जो वहाँ की स्टेट है यूपी, उसमें भी एक बदलाव आया, और जिस तरह फिर योगी जी एक नए ढंग के साथ आए, तो जो एक अब वहाँ पे डिबेट वहाँ पे भी और पूरी दुनिया में भारत के बारे में ये जन्म डॉक्टर साहब ले ली है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं इस पर भी बात करेंगे, ये उनसे भी सवाल होगा हमारा और हमारा आपस में भी है कि आफ्टर ऑल अब क्या बीजेपी ही भारत की ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि मेजर स्टेट्स में एक ऑप्शन रह गई है। इसलिए कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सियासत करने का ढंग है वो बहुत रवायती सा है, जैसे सिर्फ नारे लगाना, बातें करना, और उसी स्टाइल में चल रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं तो दिल से इस बात से कन्विंस हूँ कि बीजेपी डिलीवर भी कर रही है। अब ठीक है, भारत में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि ओवर अ नाइट बहुत सारी चीज़ें हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक घर में ओवर अ नाइट बदलाव नहीं आ सकता, तो 1.4 बिलियन लोगों का देश है। तो बहरहाल इस इलेक्शन में बीजेपी को हमारे टैक्स स्टूडियो की तरफ से बधाइयाँ हों, चूँकि 4 स्टेट्स में वो जीते हैं। आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि आप जिस तरह पंजाब में लैंड स्लाइड विक्ट्री के साथ आए, स्वीप कर दिया ना, ठीक है ना, तो वो भी डिजर्व करते हैं असली झाड़ू। ठीक जी। तो मेरा ख्याल है आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कि अपने गेस्टों की तरफ जाएं। अब आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेसी में ना एक बड़ी सॉलिड अपोजिशन की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है? कांग्रेस ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली पिछले कई सालों से। मैं कह रहा हूँ आपको जी, आप समटाइम्स एग्री भी नहीं करते थे, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं, ये जब से बेटा आया है उसका काम ही एक है कि कांग्रेस को कैसे फिनिश करना। और पिछले 6 साल में हमने देखा है कि किस तरीके से माँ, बेटा और बेटी अब
जी तीनों ने मिलकर कांग्रेस को बिल्कुल नीचे कर दिया। तो अब आपको लगता है कि कोई नेशनल, मुझे तो लगता है अब सिर्फ रीजनल पार्टीज रह गई, तो नेशनल लेवल के ऊपर मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी नेशनल पार्टी बन सके जो बीजेपी का आने वाले 10-15 साल में मुकाबला कर सके। देखिए, अभी इनका तो दावा है जो हमारे आप वाले हैं कि हम अब नेशनल लेवल पे अपने आप को रीग्रुपिंग करेंगे। अब ये इट्स टू सून टू उसको 10 साल लगते ठीक है, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ इन तीन जो परिवार के मेन लोग हैं, मेरे ओपिनियन में इनका ही दोष नहीं है, दोष कांग्रेस के बाकी बहुत सारे लीडर्स का भी है कि आफ्टर ऑल वो क्यों प्रेशर नहीं डालते अपनी पार्टी में। क्या वो इतने आई एम सॉरी, मैं एक सख्त लफ्ज़ यूज़ करने लगा था, मैंने अपनी ज़ुबान को रोक लिया, क्या वो इतने ही नाअहल हैं कि जैसे शशि थरूर जैसे कादावर नाम है, मैं उनसे एग्री तो नहीं करता उनके स्टाइल से। नहीं, पर 23 लोग जो हैं जी सीनियर लीडर्स, वो तो चिल्ला रहे हैं पिछले 2 साल से। तो फिर इसका मतलब है कि वो अपनी पार्टी क्यों नहीं बना पाते? क्या इतनी नालायक हैं? बना नहीं सकते, ठीक है, वो बना इसलिए नहीं सकते, स्वाय 1-2 को छोड़ के वो तो पंचायत का इलेक्शन में नहीं जीत सकते। ठीक है, तो फिर अगर ये सिचुएशन है तो फिर सिर्फ परिवार को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस पार्टी में जितने पॉलिटिशियंस हैं, कादावर नाम है डॉक्टर साहब, उन सब की कैपेबिलिटी और एबिलिटी पर सवालिया निशान लगता है। बिल्कुल लगता है। और सबसे पहले शबनम जी से पूछते हैं, शबनम जी आप क्या सोचती हैं कि ये जो एनालिसिस हो रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से अपोजिशन का रोल ख़त्म हो गया, फ्यूचर क्या आपको लगता है? सबसे पहले आप सबको मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, और संदीप भाई को और बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को भी ढेर सारी मुबारकबाद। ये अभी जो आप दोनों डिस्कशन कर रहे थे, स्पेशली मैं अभी कांग्रेस के बारे में बोल रही हूँ कि कांग्रेस क्यों खत्म होती जा रही है, कि क्या राहुल गांधी जी इसका रीजन है या प्रियंका जी इसका रीजन है? जी नहीं, इसका रीजन है वो सारे नेतागण कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने जब तक सत्ता रही मलाई खाई, खूब अपने पेट मोटे किए, भ्रष्टाचार जो आज आप पर हम कांग्रेस पे लगाते कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार भी किया, और जब मेहनत करने की बारी आती है तो सारे के सारे नदारद नजर आते हैं। सारे के सारे चाहते हैं कि मेहनत आप कर लो, जब सत्ता आएगी तो हम मंत्री बनके माल खाने आ जाएंगे, एसी में बैठकर सुकून की जिंदगी जीने आ जाएंगे। ये है सबसे बड़ा रीजन। और कार्यकर्ताओं से जो बड़े नेता जो आप और हम बात करें, राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, इनके नेताओं से मिलना बहुत दुर्लभ है, दूर है बहुत अपने कार्यकर्ताओं से। कोई संवाद नहीं, कोई इनसे मिल नहीं सकता। अरे जब आप अपनी वो वाली प्यारी जनता जिसने आपको 60 साल सर आंखों पर बिठाया है, आप उसको ही दूर कर देंगे तो आपका हाल यही होना है। मुझे लगता है उनको दिल के और घरों के दरवाजे और ज्यादा खोलने चाहिए थे, क्योंकि जितना पेड़ फलदार होता जाता है उतना ही झुकता जाता है। पर सारे नेता अपने अपने घरों में रहते हैं, कोई आगे बाहर। मैं मोदी जी से अगर तुलना करूं तो मोदी जी को आप देखिए, कहते हैं भाई राजनीति की वजह से उसके पैर धो लिए। मैं बोलती हूँ राजनीति की वजह से ही धो, किसी के पैर तो धो, किसी के पास तो खड़े हो जाकर, किसी को सम्मान तो दो। राजनीति में तो सब लोग राजनीति करते हैं, हो सकता है वो इस तरीके की राजनीति करते हो, तो उसमें बुराई क्या है? अरे जनता जो देखती है, जनता जो दूर से देखती है, वो ही उसको सब कुछ दिखाई देता है। तो मोदी जी का एक अलग तरीके का राजनीति करने का तरीका है, वो जनता को बेइंतहा पसंद है। और मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक से बचाने के लिए मोदी जी ने एक बड़ी पहल की, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ताहिर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि 18 घंटे काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं। वेयर एज उन्होंने ठीक कहा कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जी, वो अपने घरों में बैठते हैं, और राहुल साहब जो हैं वो इलेक्शन ख़त्म हुआ और वो इंग्लैंड चले जाते हैं 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए। वो छुट्टी नहीं जाते, पिछले 6-7 साल में जी, वो छुट्टी पे नहीं गए। इस तरीके से आज मैं सुन रहा था एक जगह पर कि क्योंकि वो खुद 18 घंटे काम करते हैं,
हर मिनिस्टरों को ये मुसीबत लगती है कि उनको भी दफ्तर में बैठना पड़ता है। ये अगर शाम के 8 बजे तक बैठे हुए हैं तो उनको भी बैठना पड़ता है। तो अब आप, मेरा जरा गला थोड़ा सा आज ठीक नहीं, अब आप इन सब से बात करें। जी, मैं सिर्फ कमेंट करूंगा डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक ये भी कंपैरिजन अब ज़रूरी नहीं है कि हम बीजेपी का कांग्रेस के साथ कंपैरिजन करें। कांग्रेस तो जो अब कर रही है वो उसका जो उन्होंने बोया है वो तो काट ही रहे हैं। मेरा इशू ये है कि हमें बीजेपी को और भारत की सरकार को और आज के भारत को इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में देखना है। मोदी जी का सिर्फ और सिर्फ काम करने की जो 18 घंटे की मेहनत है वही नहीं है, उनका विजन भी है, क्योंकि विजन सम टाइम मेहनत से बड़ी चीज़ होती है। आप 18, 20, 24 घंटे तभी काम करेंगे जब आपके पास गोल होंगे। मेरा ख्याल है संदीप जी को हम लेते हैं। संदीप जी, आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, पार्टी के वहाँ पे को स्पोक्स पर्सन भी हैं। ये बताइए कि बॉम्बे में भी बीजेपी का स्टेट लेवल पे राज रहा और एलाए थे शिवसेना वाले। मैं उनकी भी पास में बहुत कदर करता था। होपफुली चीज़ें फिर जुड़ जाएंगी। तो बॉम्बे में बैठे हुए ये जो जीत यूपी की है वो आपको महाराष्ट्र में कैसी दिखती है? महाराष्ट्र में ये मोमेंट